नमस्कार दोस्तों। चाणक्य ने कहा था अगर सफलता पाना है, अगर सफलता के करीब पहुंचना है तो दूसरे की गलती देखो, दूसरे की गलती से कुछ सीखो। क्योंकि अगर खुद ही गलती करते जाओगे तो तुम्हारा उम्र भी कम पड़ जाएगा और तुम कभी भी सीख नहीं पाओगे। इसीलिए दूसरे की गलती को एंजॉय करो और फिर उससे आगे निकल जाओ। दोस्तों यही चीज़ भारत ने किया है। देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ है और रूस जिस प्रकार से दलदल में फंस गया, रूस का हजारों सैनिक मारा गया, सैकड़ों हजारों टैंक खत्म हो गया, सैकड़ों फाइटर प्लेन तबाह हो गया, हजारों मिसाइल खत्म हो गया और रूस का सबसे बड़ा जो वारशिप है मॉस्कोवा वो भी खत्म हो गया। अब दोस्तों भारत ने घोषणा किया है कि हम भी रूस का जो ये फेलियर है ना, रूस जिस प्रकार से फंस चुका है उस पर हम अब सर्वे करेंगे। हमारा आर्मी उस पर टीम बना के ये जांच करेगा आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो रूस बर्बाद हो गया। मान लो दुनिया का दूसरा महाशक्तिशाली देश, दोस्तों ग्लोबल फायर इंडेक्स में अमेरिका दुनिया का नंबर 1 पावरफुल देश है और नंबर 2 पे कौन है? रसिया है। और दुनिया का नंबर 2 पावरफुल देश जो यूक्रेन का कोई अस्तित्व नहीं है, दुनिया का 20 से लेकर 22वां रैंक पे आता है यूक्रेन, उससे आखिरकार फंस चुका है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया और भविष्य में भारत को भी ऐसा सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों भारत ने अपने आर्मी को, अपने नौसेना को, अपने वायुसेना को आदेश दिया है कि इस पर जल्द से जल्द मीटिंग करो और बताओ आखिरकार हुआ क्या था जो रूस इतना बुरा फंसा है। दोस्तों क्योंकि हमारे पास मजबूरी भी है। देखिए हमारे पास आज भी 70 से 75% हथियार रूसी हथियार है और दोस्तों हमें तो पूरी तरह से रूस के जो भी यहाँ हो रहा है ना उससे सीखना पड़ेगा। रूस में अच्छाई क्या हो रहा है, बुराई क्या हो रहा है, दोस्तों ये हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग रूस से हथियार खरीदे हुए हैं। और बड़ी बात तो यह है भारत के इस घोषणा से पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत जिस काम को करता है उसमें 100% सफल पाता है और यहाँ पे रूस से कमी निकाल के भारत महाशक्ति बन जाएगा, फिर पाकिस्तान एक भी अटैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों बहुत कुछ है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा हुआ क्या है, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दो मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके दोस्तों को, हमारे मित्रों को ये पता चला आखिरकार वो कह रहा है दुनिया के इस रेस में भारत का पोजीशन क्या है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों हाल ही में जब रूस का बहुत बड़ा वारशिप को यूक्रेन ने मिसाइल से उड़ा दिया, दोस्तों रूस का भयंकर बेइज्जती हुआ। लोगों ने कहा कि देखो भैया ये रूस तो यूक्रेन से जीत पा रहा है तो अमेरिका से क्या जीतेगा, नेटो से क्या जीतेगा। दोस्तों इस तरह का मजाक उड़ाया गया। लेकिन दोस्तों ये हम लोगों के लिए सीखने वाली बात था कि आखिरकार जब यूक्रेन रूस को पंगा दे सकता है तो भविष्य में हम लोग का भी हथियार तो रूस से ही है, तो हम लोग कैसे चीन से लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे। इस पर तो हम लोग को स्टडी करना जरूरी हो गया है। दोस्तों उस पर स्टडी अब चल ही रहा है। लेकिन एक बात है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो रूस का वारशिप डूब गया। दोस्तों मान लो एक क्रिकेटर है, मान लो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है दोस्तों। दूसरी और दोस्तों एक गेंदबाज है, ठीक है। गेंदबाज दोस्तों मान लो कितना भी कमज़ोर है, मान लो उससे गेंद फेंकने भी ना आता, लेकिन दोस्तों वो कितना भी कमज़ोर है लेकिन थोड़ा बहुत सही से गेंद फेंक देता है। मान लो अगर एक एक गेंद फेंकेगा, आराम से फेंकेगा तो सचिन तेंदुलकर से उड़ा देगा दोस्तों, छक्का चौका मारेगा। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर लगातार कुछ सेकंडों पे कई सारे गेंदबाज, जो दोस्तों बिल्कुल नया गेंदबाज है लेकिन कई सारे गेंदबाज लगातार बॉल फेंकना शुरू कर दे, एक से बढ़कर एक बॉल फेंकना शुरू कर दे तो एक न एक बॉल दोस्तों सचिन तेंदुलकर को आउट कर ही देगा। सचिन तेंदुलकर का जो विकेट है वो उड़ा देगा। दोस्तों ये सच्चाई है। आप 1 को 2 को 3 को आसानी से रोक पाएंगे। देखिए क्या होता है, मैच में आराम से बॉलिंग करता है, आराम से बैट्समैन अपना रुका रहता है, फिर बॉलिंग किया जाता है। दोस्तों अगर मान लो बिना चेतावनी के लगातार बॉल फेंकना शुरू कर दे, एक नहीं लगातार 10 बॉल फेंकना शुरू कर दे, एक से बढ़कर एक बॉल फेंकना शुरू कर दे तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, आउट तो होना ही होना है। अब दोस्तों यही हुआ है रूस का जो वारशिप है, ठीक है। रूस के वारशिप पे कई सारा डिफेंस सिस्टम था, लेकिन दोस्तों दुनिया में एक अटैक सिस्टम जिसका नाम है सैचुरेशन अटैक सिस्टम, इस सैचुरेशन अटैक सिस्टम से पूरे दुनिया परेशान। आखिरकार भविष्य में इसका तोड़ क्या है, किस प्रकार से कोई भी देश किसी को रोकेगा। अब यहाँ पे कई सारे भी तो बोलेंगे भैया हम क्या बोले हैं सचिन तेंदुलकर, ये सैचुरेशन अटैक क्या होता है। दोस्तों देखिए मान लो कोई वारशिप है, ठीक है, उस पर 1-2 मिसाइल कहीं से आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो क्या है उस वारशिप का मान लो उस पर जो डिफेंस सिस्टम है उस मिसाइल को रोक देगा, हवा में ही मार देगा। और दोस्तों मान लो उसी वारशिप पे चारों ओर से अटैक कर दे, यानी कि 10 नहीं 50 नहीं सैकड़ों मिसाइल अटैक कर दे। दोस्तों एक न एक मिसाइल तो धोखा से तो उस पर गिरेगा ही गिरेगा।
ये दोस्तों फैक्ट है। एक नहीं गिरेगा फिर क्या होगा, एक ही गिरने से उस वारशिप का अंत हो जाएगा। और दोस्तों यूक्रेन ने इसी टैक्टिक्स का उपयोग किया, किसका, सैचुरेशन अटैक का। दोस्तों सैचुरेशन अटैक बहुत ही खतरनाक अटैक होता है। मान लो एक फाइटर प्लेन, ठीक है, उस पर अगर 10 से 12 मिसाइल से हमला करोगे हो सकता है बच जाए, लेकिन लगातार 1000 मिसाइल दागोगे दोस्तों, एक नहीं तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए दोस्तों ये सैचुरेशन अटैक हमेशा के लिए खतरनाक माना जाता है और दुनिया परेशान है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, इस सैचुरेशन अटैक को रोकने के लिए दुनिया में आज 2 ही देश काबिल है। पहला तो अमेरिका के पास हाईली एडवांस खासतौर पे सिस्टम है, जिस खासतौर पे सैकड़ों मिसाइल को एक ही बार में भटका सके, उसे रास्ते में ही उलझा दे। और दोस्तों दूसरा देश है हमारा प्यारा देश भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत सैचुरेशन मिसाइल को रोकने के लिए ये जो साफ सिस्टम है दोस्तों, भारत का जो DRDO है साफ सिस्टम बनाया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश है जिसके पास हाईली एडवांस ये सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे ना तो चाइना आता है, ना फ्रांस, ना ब्रिटेन, ना रसिया, नंबर 2 पे कौन है, भारत है। भविष्य में अगर मान लो भारत के वारशिप पे या फिर भारत के किसी भी सिस्टम पे, या फिर मान लो भारत का जो S-500 है, मान लो पाकिस्तान हजारों सैकड़ों मीटर पे दाग देता है दोस्तों, उसका भी तरीका हमारे पास है, हम साफ सिस्टम से उसे रोक पाएंगे। क्या होगा, जैसे ही पाकिस्तान हम पे मिसाइल दागेगा ना, फिर क्या होगा, साफ सिस्टम दोस्तों, ये जो वातावरण है ना, वातावरण में कई जगह पे खासतौर पे दोस्तों बादल का धब्बा बना देगा, बादल हो गया, फिर दोस्तों इन्वायरमेंट का गोलाकार बना देगा। फिर क्या होगा, पाकिस्तानी मिसाइल को समझ ही ना आएगा कि आखिरकार टारगेट क्या है दोस्तों, वो बादल का जो घेरा है उसी पे अटैक कर देगा, कहीं पे इन्वायरमेंट का जो गेला है वहीं पे अटैक कर देगा। यानी कि वो खासतौर पे मसाइल तक पहुंच नहीं पाएगा, वारशिप तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास साफ सिस्टम है, इसीलिए दुनिया का हाईली एडवांस है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, तो क्या हमें रूस के हथियार पे भरोसा नहीं रहा, क्या हम लोग आखिरकार स्टडी क्यों कर रहे हैं। दोस्तों स्टडी इसीलिए हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या मौसम का गलती था, या फिर किसी जो आर्मी ऑफिसर का गलती था, या फिर प्लानिंग में गलती था, या फिर आर्मी सेना कमज़ोर था, या फिर हथियार कमज़ोर था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो रूस दलदल में पहुंच चुका है, यूक्रेन से भी नहीं जीत पा रहा है, ऐसा क्या हुआ दोस्तों, इसी भारत स्टडी करेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे पास 2 दुश्मन है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, हमें दोनों से लड़ना है, इसीलिए, और रसिया का हथियार है, इसीलिए हमें ये एक्शन लेना ही चाहिए और स्टडी चल रहा है। बड़ी बात है दोस्तों, भारत के बाद चीन ने भी अनाउंस किया कि भैया हम भी इस पर स्टडी करेंगे, हमारा सेना भी स्टडी करेगा, क्या पता भारत पे हम भी अटैक कर दे और यही हाल हमारा हो जाए जो हाल रूस का हुआ है। क्या पता भारतीय सेना हमें पानी में डुबा के मारे, हमें हिमालय में घेर के मारे। दोस्तों चीन भी अपने सेना को बोला है कि रूस से कुछ सीखो और उस पर स्टडी करो, आखिरकार रूस क्यों फंसा। दोस्तों ये दुनिया के तमाम देश कर रहा है, आखिरकार रसिया को क्या हो गया। लेकिन दोस्तों भारत जो करता है ना, उसका एक अलग ही बात होता है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि अगर भारत रूस का जो लूप होल निकाल दिया, गलती निकाल लिया और उससे सही प्रकार से उपयोग कर दिया, तो फिर तो भारत अजर अमर हो जाएगा, नहीं पाकिस्तान हरा पाएगा, नहीं चीन हरा पाएगा। और दोस्तों बड़ी बात तो यह दोस्तों, वारशिप को डूबना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होता है। इसीलिए हाल ही में रूस ने ओपन लिखा था कि हम अब तीसरा विश्व युद्ध में कूद चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, इसीलिए हमसे अब कोई उम्मीद मत रखना। ये जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन शांति का तमाम जो भी प्रस्ताव ठुकरा दिया था, यूक्रेन ने आत्महत्या का पत्र लिख दिया है। अब तो हम बड़ा एक्शन लेंगे। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है आखिरकार भविष्य में हमें कैसे दुनिया को टैकल करना है, ये चाइना को, पाकिस्तान को कैसे हम लोग को ठुकाई करना है। दोस्तों इसलिए भारत ने ये टीम बनाया है। और दोस्तों ये बहुत साहसी कदम है, बहुत बड़ा कदम है।